हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस आएंगे। जी हाँ, क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस आएंगे। ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो। टाइम की कोई पाबंदी नहीं, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, बाकी जाने देना। लेकिन ये पक्की बात है, आपको बहुत सारी क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे या नहीं। जय माता दी। पॉजिटिव रहिए, रीडिंग को देखिए। गाइस, 2 कार्ड आ गए, बताइए। द हर्मिट, द नाइट ऑफ सोर्ड्स। रीडिंग का मजा आने वाला है। पक्की बात है, आपके चेहरे पे स्माइल आ गई क्योंकि एक्शन का कार्ड देख के, है ना। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, जय माता दी। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉरी स्ट्रेंथ का कार्ड में जरूर करना था। और नाइट ऑफ, देखिए 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 देखिए, वॉन्ड्स बॉटम में आया है। गाइस, यहाँ अगर साइन की बात करी जाए तो यहाँ अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, वाटर साइन भी है और फायर साइन भी है, लेकिन सबसे कम है अर्थ साइन। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर हो सकता है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। गाइस, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है और नंबर 14 इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो गाइस, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट में नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है और नंबर 11 नहीं है, हाँ 4 है, 5 है और 13 है। हो सकता और हाँ जी 13 है। हो सकता है ये पर्सन और आपने इस डेट को कहीं घूमने गए हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट की बात कर रही हूँ। हो सकता है इन्होंने आपको प्रपोज किया हो, या आपने कुछ ऐसे लम्हे बताए हों जो आप हमेशा याद करके मुस्कुराते हो, और आप लोगों का हैप्पी बर्थडे भी हो सकता है। तो चलिए रीडिंग की तरफ, जिसका टॉपिक है, क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आएंगे। गाइस, हमें जहाँ मिला है सबसे ज़्यादा, मैं आपको बता देती हूँ
यहाँ जो सोर्स के कार्ड है ना, आपको पता है सोर्स के कार्ड थिंकिंग, थॉट, मैनिपुलेशन, ये सब चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ जो है ना, फोर ऑफ सोर्स का कार्ड बताता है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। आजकल आप लोगों की, ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों की आपके पर्सन से बात नहीं हो रही। आपके पर्सन ने आपसे रिश्ते में साफ साफ क्लियर बात नहीं करी। ये पर्सन जो था घुमा फिरा के बातें करता था, जो आपकी समझ में बाहर था। इन्हीं चीज़ों को लेके आप में और इनके रिश्ते में दरार आई है। और ये था फैमिली की तरफ, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि ये एक छुपा रुस्तम इंसान हो सकते हैं। ये ऐसे इंसान हैं जो अपने दिल की फीलिंग अच्छे से शेयर नहीं करते, घुमाते हैं बातों को और बातों को उलझाते हैं। और आपको देखने में लगता है कि ये इंसान है, इसके दिल में, सीने में दिल नहीं है, ये मुझे धोखा दे के चला गया, मेरे साथ अच्छे से रिश्ता शुरू किया और ख़राब करके चला गया। लेकिन इनके हाथ बंधे हुए थे परिवार की वजह से, क्योंकि जो फैमिली थी, ये जानते हैं कि फैमिली इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी, या हो सकता है थर्ड पार्टी फैमिली ने इंटरफेयर करा हो। इनके दिल दिमाग में अभी भी बहुत उलझने चल रही है, लेकिन पास्ट में जो खाली परिवार और भी लोगों का काफ़ी इंटरफेयर रहा है आपके रिश्ते में, जिन्होंने रिश्ते में काफ़ी तबाही देखी है। ये पर्सन ने आपको बातों में उलझाया और रिश्ता खराब हुआ, थर्ड पार्टी जीत गई और आप लोग हार गए। लेकिन जो हारने वाले को भी बाजीगर कहते हैं। यहाँ जीतने वाले को कहते हैं, यहाँ हारने वाले को, क्योंकि डिवाइन सबके लिए एक है। डिवाइन ने कुछ चीज़ें इंसान की ख़राब होती है तो इंसान हिम्मत हार जाता है, नहीं अब नहीं हमारे से होगा, अब तो हमारी लाइफ ख़राब है, अब क्या करेंगे जीकर। लेकिन वक्त एक सा नहीं रहता। अगर ये पर्सन आपको दुख दे के गया है, आपको परेशान करके गया है, आपको अकेलापन दिया है इसने, तो ये भी खुद खुश नहीं है। देखिए, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो ये बताता है कि इसको अगर कोई कहता है कि किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, तो ये पर्सन नहीं करते। ये रात को सोते हैं तो आपको बहुत मिस करते हैं, इनको आपकी बहुत याद आती है। जो प्यार भरी बातें आप लोगों ने करी वो भी याद आती है। और इनको जो मखमल का बिस्तर भी कांटों की तरह लगता है जब ये आपसे अलग होते हैं और सोते हैं। और गाइस, ये आपके लिए पैशनेट काफ़ी हैं। जब ये रिश्ते में थे तब ये इन एंड आउट की कंडीशन में थे, कहाँ तक इनका रिश्ता चलेगा इसी बात का आपको डर था, और वही हो गया। पर ये पर्सन जो है, अब ये किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और आप एकदम टूटे हुए इंसान हो, दुखी हो, हिम्मत हार चुके हो। आपको अपना आगे ना फ्यूचर नज़र आ रहा है, ना कोई रास्ता। आप समझ नहीं पा रहे कि इस इंसान को मैंने इतना सपोर्ट किया है, तो फिर मुझे इतना दुख दर्द क्यों मिला, इतनी परेशानियां क्यों मिली, जब मैंने रिश्ते में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, कोई गलती नहीं करी। गाइस, आपको इतनी परेशानियां इसलिए मिली कि आप इतने अच्छे थे, आप अपने रिश्ते के लिए वफादार थे, लॉयल थे। और आजकल के ज़माने में वफादारी और लॉयल्टी हर एक को समझ नहीं आती। जो किसी के साथ करता है उसी को पता होता है कि लॉयल्टी की और वफादारी की वैल्यू क्या होती है। मैं सच में अगर बात बताऊं आपको तो। लेकिन ये पर्सन जो है प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये आपको मिस करते हैं, ये आपके लिए दुआ करते हैं, ये आपके बगैर रह नहीं सकते। दूरियों ने इन्हें इमोशनली बॉन्डिंग आपके साथ और भी जोड़ दी है, इमोशनल हुए हैं। उस टाइम इन्होंने चालाकियाँ करी, कुछ हुआ, कुछ दिखाया कुछ, लेकिन ये पर्सन, आप इनकी ज़िंदगी से, या ये आपकी ज़िंदगी से चले गए, अलग हो गए। लेकिन अब जो है थर्ड पार्टी के साथ इनकी काफ़ी उलझने रहती है, काफ़ी लड़ाई झगड़े रहते हैं,
काफ़ी क्लेश रहता है। अगर पास्ट में कहो तो पास्ट में आपके ये थर्ड पार्टी की वजह से ही आप लोग अलग हुए हो, और दोबारा जो है फिर उन्हीं चीज़ों में ये पर्सन आ गए हैं। बस फ़र्क इतना है कि तब आप थे, अब आप नहीं हो, अब इनकी आपस की रंजिश है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन जानते हैं कि उन्होंने आपको दुख दिया है। ये पर्सन धीरे धीरे अपने को चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि ये इमैच्योर पर्सनैलिटी के इंसान हैं, रिश्तों को संभालने में इनको दिक्कत होती है, लेकिन तभी ये बातें घुमाते फिराते हैं। आने वाले टाइम पे इन्होंने सोच रखा है कि अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी है, और जहाँ मैनिफेस्ट करते हैं वहाँ डिवाइन इनकी कबूल भी कर रहा है गाइस। और ये चाहते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में दोबारा आ जाओ तो ये इक्वल गिव एंड टेक देंगे। जो चीज़ों की पास्ट में आपको ज़रूरत थी इन्होंने आपको नहीं दी, यानी कि आपको प्यार की ज़रूरत थी, एक नाम की ज़रूरत थी, और इन्होंने आपको आंसू दिए, तो वो आपके लिए नहीं थे। इसलिए ये सोच रहे हैं अगर आप लाइफ में इनमें दोबारा इनके पास आते हो तो ये अपने इस रिश्ते को अच्छे से निभाएंगे और इक्वल गिव एंड टेक देंगे, ना कि हर वक्त आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप ही सेक्रीफाइस करो और आप ही बाद में हर्मिट के मोड में आओ। तो गाइस ये थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी से इनके काफ़ी लड़ाई झगड़े रह रहे हैं, काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। और थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी ये कार्ड, तो गाइस सॉरी बाहर कोई आ गया था। थर्ड पार्टी वही रंग, वही रुख आपके पर्सन के साथ मतलब एक चीटिंग जैसा व्यवहार कर रही है, चाहे वो फाइनेंस को लेके हो, चाहे रिश्तों में बनावटीपन बहुत है, लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट रहते हैं थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के साथ। आपके पर्सन तभी इतने सैड एनर्जी में आए हैं, वो नहीं चाहते कि इन लोगों की या इस थर्ड पार्टी की कोई बात मानकर अपना फ्यूचर खराब करने की। ये चाहते हैं, इनका ध्यान फिर से आपकी तरफ लग रहा है, क्योंकि इनको वो वाला पैम्पर, वो वाला प्यार, वो वाली चीज़ें नहीं मिली जो आपसे मिलती थी। बॉटम में क्या मिला गाइज हमें? नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड, यानी कि ये आपके लिए काफ़ी पैशनेट है और आपकी तरफ आना चाहते हैं फुल एनर्जी में। और दो सबसे मेन होता है एक्शन का कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये हमें रीडिंग में मिला है कि ये आएंगे ही आएंगे, पक्का और डेफिनेट, कि ये आपकी तरफ फुल जोश के साथ अगर इनके बस में हो तो एक्शन लेना चाहते हैं। ये अपनी पूरी दिल की बात जो है आपको नहीं बताते, छुपे रुस्तों में अगर हो सकता है आपके सामने भी आते हैं तो कुछ ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो नहीं है, कोई और है, जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये आपकी तरफ आकर आपको प्रपोज करना चाहते हैं और आपका और अपना रिश्ता फिर से संजोना चाहते हैं प्यार से। तो चलिए देखते हैं कि इनके एक्शन लेने में जो इस टाइम पैशनेट है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनके बस में नहीं है, ये कितना टाइम लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गाइस तीसरा कार्ड भी हमें कितना अच्छा मिल गया, एक्शन का, आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ मिले हमें दो दो एक्शन के कार्ड, एक आ गया हमारा समय के कार्ड में द चैरियट का कार्ड, यानी कि जब ये पर्सन आएगा काफ़ी समझदार होके, पैशनेट तो होगा ही, समझदार होके, अच्छे बुरे की पहचान होकर, एक अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा कर कर, एक अपने अंदर नया कि रिश्ते को कैसे संभालना है, आगे रिश्तों के साथ क्या करना है,
कितना स्पिरिचुअल डिवाइन के साथ कनेक्ट होके एक बोल्ड इंसान बन के आपकी तरफ आएंगे और आकर खूब एफर्ट लगाएंगे रिश्ते में ये। लेकिन गाइस अगर समय की बात करी जाए तो यहाँ 7-8 वीक या 7-8 मंथ लग सकते हैं, कुछ लोगों का 1 ईयर भी लग सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपको पास जरूर आएंगे थर्ड पार्टी को छोड़कर। इस चीज़ का आप समझ लीजिए, क्योंकि हमें आज मिले हैं एक्शन के 3 कार्ड। यहाँ कोई कार्ड ऐसा नहीं है जिसमें कहो कि आपसे अलग होकर वो खुश है किसी और के साथ। आपके लिए एडवाइस कार्ड निकालते हैं गाइस। आपके जहाँ हर्मिट के मोड में हो, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा किधर जाना है किधर नहीं, अंदर से हिम्मत हार चुके हो, दिल टूट चुका है। जितने समझदार इंसान थे, जितना चीज़ों को समझते थे, इस इंसान के रिश्ते ने, इसके जाने अनजाने में जो गलतियां हुई उसने आपको बावला सा कर दिया है। लेकिन एम्परर का कार्ड आया, आपका एडवाइस कार्ड है, और यहाँ आपको ये कार्ड यही एडवाइस देता है। डिवाइन कहते हैं कि एक तो चीज़ों का बैलेंस बनाइए, एक चीज़ें मैच्योरली हैंडल कीजिए। हो सकता है आप दोनों के एज का गैप हो, तो हर एक की थिंकिंग जो होती है अलग होती है, तो विचारों का मतभेद भी जो होता है रिश्तों का खराब आता है। तो आपका कार्ड भी जो एडवाइज़र कार्ड भी आया है 4 नंबर का, यानी कि राहु का कार्ड आया है। इसलिए नेगेटिव आप ज़्यादा हुए पड़े हो, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए और अपने दिमाग जो आपका इस टाइम काम नहीं कर रहा, मेडिटेशन कीजिए, चीज़ें अपने आप सही होंगी। लेकिन आपको मैच्योरिटी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी, मैच्योर होना पड़ेगा। इमेच्योर पर्सनैलिटी बन के आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ता हुआ मुश्किल बन जाएगी। तो आप मैच्योरिटी चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करें और चीज़ों को बैलेंस बनाएं और समझदारी से काम करें। तो ये थे आपकी एडवाइस कार्ड। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक था, क्या पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे? तो ज़रूर गाइस, क्योंकि हमें 3 एक्शन के कार्ड मिले हैं। पर्सन प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे और थर्ड पार्टी की चीटिंग और आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़ों में वो परेशान हो चुके हैं। उनकी दुनिया जो है खाली खाली सी अब लगती है। आपके लिए काफ़ी पैशनेट है और चाहते हैं आपकी ओर आना। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। कौन से कार्ड के साथ करूं? ये वाले में।